नमस्कार, मैं खुशी कुमारी और आप देख रहे हैं मथुरा खबरिया। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। क्या कॉरिडोर आपकी नजर में इस समस्या का समाधान है? चुनाव में बांकी बिहारी मंदिर में विशेषकर ऐसा हो रहा था। एक तो यहाँ पैसे वाले की कदर थी, गरीब आदमी की कोई कदर नहीं थी। गरीब आदमी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता था। बांकी बिहारी मंदिर में तो विशिष्ट कार्य ये नित्य प्रति नष्ट हो रही है। यहाँ तो पैसे की प्रधानता हो गई, एक की जिम्मेदारी है, न्यौछावर भी गोसाइयों की जिम्मेदारी है। अब व्यवस्था की जगह संपूर्ण अव्यवस्था होगी। बाउंसर की सुविधा उपलब्ध कई कंपनियां करा रही है कि बिहारी में दर्शन करने हो तो बाउंसर की सुविधा चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब इस तरह की परंपरा उत्पन्न होगी तो ये धर्म कहाँ जाएगा? वृंदावन में इन दिनों मामला चल रहा है कॉरिडोर को लेकर के, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पुनर्विचार याचिका और फिर सरकार द्वारा अध्यादेश लाना, इस तरह की कई प्रकार की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही गोस्वामी समाज द्वारा कल से विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं कपिल देव उपाध्याय, जो कि ब्रज की संस्कृति पर काफी शोध करते हैं। इसके साथ साथ वृंदावन मथुरा यानी ब्रज क्षेत्र को लेकर के कई प्रकार की अहम जानकारियां इनके पास है। आज बातचीत करेंगे कपिल देव जी से, किस प्रकार क्यों जरूरत पड़ी कॉरिडोर बनाने की, क्या कॉरिडोर से पूर्व कोई निर्णय लिया जा सकता था या फिर प्रबंधन समिति द्वारा कोई उचित ठोस कदम उठाया जा सकता था। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कॉरिडोर का मामला चल रहा है चारों ओर पूरे देश भर में, क्या कॉरिडोर की आवश्यकता है? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और लगभग तय सा माना जा रहा है। क्या ये पहले से तय था या फिर इसको ठीक किया सकता था? नमस्कार सभी दर्शकों को। भैया, हम लोग तो साकार ब्रह्म के उपासक हैं, साकार कृष्ण के उपासक हैं। हम लोग तो यही समझते हैं जो कुछ करने वाला श्री कृष्ण ही है। हम लोग तो जीव हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से ही हो रहा है, भगवान ही करने वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो एक परंपरा है मंदिरों की, प्राचीन देवालयों की परंपरा का जब लगातार नष्ट हो रही थी, ह्रास हो रहा था, तो उस समय जो भक्त लोग हैं उनके मन में काफी क्षोभ था कि इस तरह की परंपरा नष्ट होगी तो ये हमारी परंपराएं, धर्म की परंपराएं किस तरह से ये बचेंगी। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते थे, हे बांके बिहारी महाराज, मंदिर की परंपराओं को तो अक्षुण्ण रख कम से कम, और कम से कम जो भक्त लोग हैं उनको आसानी से सब सुलभ दर्शन हो। अपने दरबार में तो किसी के प्रति अन्याय मत कर। अब जबकि ऐसा हो रहा था वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर में विशेषकर ऐसा हो रहा था। एक तो यहाँ पैसे वाले की कदर थी और गरीब आदमी वीआईपी कल्चर, और गरीब आदमी की कोई कदर नहीं थी। गरीब आदमी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता था। गरीब आदमी बेचारा आता तो दर्शन करना भी उसके लिए दुर्लभ, प्रसाद तो मिलना दूर की बात, दर्शन करना भी दुर्लभ था। और दूसरी बात यह है कि एक समय ऐसा था कि अमावस्या का दिन ग्रामीणों के लिए तय होता था। ग्रामीण लोग आते, सभी गोस्वामी लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़े परंपरा के साथ उनका आदर सत्कार करते। ये समय वो था जब मंदिर में दर्शनार्थियों का आवागमन बड़ी सीमित था। अच्छा, ये तो जानकारी मुझे आपसे नहीं मिली, कपिल देव, पूछना चाहूंगा। आप जानकार हैं काफी ब्रज के बारे में। अमावस पूर्णिमा सही, हम भी जब छोटे छोटे थे तो अमावस पूर्णिमा के लोग बहुत से साइकिल या ट्रैक्टर ट्रॉली से बिहारी दर्शन करने आते, वो भीड़ खत्म हुई। क्या महत्व आता अमावस पूर्णिमा का? उसका एकमात्र कारण यही है कि जो गरीब लोग हैं, जो खेती और मजदूर हैं, किसान हैं, वो बेचारे पास अनावश्यक पैसा नहीं है, एक जो जरूरत का ही पैसा है। वो लोग श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे। तो सन 85 तक उनका बड़ा आदर सत्कार होता था मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर में और वृंदावन में सब जगह। होली के समय भी बड़ी एक चौपाई निकालते थे एकादशी के दिन, और बेचारे गांवों से, हर गांव से एक एक चौपाई आती थी, मंदिर में लेके जाते थे। और जितने भी वृंदावन में जो व्यापारी लोग थे, उनके यहाँ जो मतलब बंधे हुए जो ग्राहक थे और बंधे हुए जो व्यापारी थे, बस दूधिया था जो उसको दूध देने वाला था, जो आदमी दूध लेके आता था वो दूधिया, और ग्राहक कपड़े वाले, वो सब लोग अपने गांवों से आते, एक चौपाई बना के बिहार जी के मंदिर के लिए आते थे। और जो ग्रामीण लोगों का स्वागत होता था बड़े उत्साह के साथ में, और व्यापारी भी करते थे, मंदिर वाले भी करते थे, यहाँ का पंडित तीर्थ पुरोहित समाज भी उनका स्वागत सत्कार करता था। आज के दिन वो समभाव की भावना समाप्त हो गई, परंपरा खत्म हो गई शायद चौपाई वाली। तो बिल्कुल समभाव की भावना, तो समत्ववाद सबको एक भाव, एक बराबर समझा था, वो समाप्त हो गई। और परंपराएं बांके बिहारी मंदिर में तो विशिष्ट कार्य ये नित्य प्रति
नष्ट हो रही हैं, यहाँ तो पैसे की प्रधानता हो गई। अभी आपने भी देखा होगा, मैं आपको दिखवा ही दूंगा, बाउंसर की सुविधा उपलब्ध कई कंपनियां करा रही हैं कि बिहारी जी में दर्शन करने हो तो बाउंसर की सुविधा हमसे लीजिए। इस तरह के विज्ञापन प्रचार इन दोनों अब सोशल मीडिया पर शुरू हो चुके हैं। ये परंपरा बिहारी जी की परंपरा को कहाँ ले जाएगी, या फिर ये कह सकते हैं कहाँ किस तरह की नीति है ये? अब प्रबंधन ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया इस चीज को लेकर। ऐसा है कि जब इस तरह की परंपरा उत्पन्न होगी कि ताकतवर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब इस तरह की परंपरा उत्पन्न होगी तो ये धर्म कहाँ जाएगा, अपनी धर्म की परंपरा कहाँ जाके रुकेंगी? ये तो एक नीचे नीचे की तरफ ही जाएगी। एक समय यह था कि बांके बिहारी मंदिर में केवल 3 दिन फूल बंगला बनते थे और भगवान बड़े आराम से उस फूल बंगला का आनंद लेते थे, और प्रतिदिन एक छोटी बैठक बनती थी जो गर्भगृह में ही बनती थी, और गर्भगृह में जो बैठक बनती उसे निश्चित रूप से सतत रूप से जो बनती थी वो हरगुलाल फैमिली बनाती थी, और बगीचा से उसका फूल आता था, फूल आते थे, और उससे बड़ी सुगंधित बैठक बनती थी, उसी में बांके बिहारी जी का बड़ा आनंद आता था। चंपा चमेली खुशबू आती थी। सब दर्शन करने वाले जाते बड़े उत्साहित होते थे, बड़ा आनंद लेते थे। आज के दिन पैसे की अधिकता हो गई, उपभोक्तावादी संस्कृति हावी हो गई, फूल बंगला तो नित्य प्रति बनने लगे। पहले शाम को ही फूल बंगला बनते थे, अब परंपरा टूट के दिन में भी बनने लगे। ये परंपरा टूट गई, आज से 5 साल पहले 6 साल पहले परंपरा टूट गई, और परंपरा उन्हीं गोस्वामी जी ने तोड़ी जो आज सुप्रीम कोर्ट में गए हैं रिव्यू दायर करने के लिए, देवनाथ गोस्वामी, उन्हीं के परिवार ने तोड़ी। और अब तो सुबह भी फूल बंगला बनने लग गया और शाम को भी फूल बंगला बनता है, जबकि फूल बंगला का आनंद तो शाम का ही है। और आज के दिन ये स्थिति हो गई है कि आप जाकर देखो कि फूलों की उमस से बांके में दर्शनार्थियों का भी खड़ा होना मुश्किल हो गया है। इसमें प्लास्टिक का प्रयोग होना शुरू हो गया है भैया, सिंथेटिक फूल आ गए, ये तो सब विदेशी फूल आ गए, ये तो सब परंपरा का नष्ट होने की दिशा में एक कदम है। और बांके बिहारी जी को ही इसलिए आवश्यकता पड़ी कि इन जो लोग जो उनकी सेवा में रुपये को अधिकता दे रहे हैं, रुपये को प्रधानता दे रहे हैं, उन लोगों को मंदिर से निकाला जाए, उन लोगों की सेवा ना ली जाए। ये जो इसकी व्यवस्था है उसे ऐसे लोग उनके सेवक करें जो सेवक जो उनको अधिष्ठान देते हो, उनकी अधिकता, उनको मतलब मान्यता देते हो। अब भाव तो रहा नहीं, भाव तो खत्म होता जा रहा है आज के दिन में। क्या कॉरिडोर आपकी नजर में इस समस्या का समाधान है? कॉरिडोर तो इस समस्या का समाधान इसलिए है कि वर्तमान में मंदिर में 600 गज में मंदिर बना हुआ है शायद जी, और उसका जो कोर्ट यार्ड है वो शायद 400 या 400 गज का, 450 500 गज का कोर्ट यार्ड है। 500 गज में यदि 4 फुट में एक आदमी आराम से दर्शन करने के लिए आप लो तो 4500 में 1000 आदमी एक साथ दर्शन कर सकते हैं। आज के दिन अधिकता इस तरह से हो गई है कि एक समय में एक दिन में 4 लाख से 5 लाख के तीर्थ यात्री आते हैं। उसके लिए प्रशासन ने का हमने भी ये सोचा कि इस तरह की व्यवस्था यदि हो जाए कि ठाकुर जी परमानेंट रूप से जगमोहन में विराजमान हो जाए और जब शयन हो जाए या राजभोग आ जाए उस समय अंदर अपने स्थान पर गर्भगृह में चले जाए, इस तरह की व्यवस्था हो तो लोगों को दर्शन भी सुलभ हो जाए और आराम से हो जाए। अब वो अपने पैसे के लिए तो वो दर्शन करा रहे हैं जगमोहन में बैठ के गर्मी या उत्सव के समय पर, लेकिन दर्शनार्थियों के उसके लिए वो उसलिए तैयार नहीं हुए, वो भगवान को जगमोहन में लाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार गर्भगृह में, जबकि आज स्थिति है गर्भगृह में एक घर में सेवा तो रहेगी शयन भोग वालों की, आधे दिन की, एक दिन की जी, तो सभी परिवार सेवा में आना चाहता है, तो एक दिन में गर्भगृह में 10 सेवाधिकारी 10 पुजारी उपस्थित होते हैं। भगवान के दर्शन तो होते नहीं, सेवाधिकारियों की किसी की धोती दिखलाई देती है, किसी की बगलबंदी दिखलाई देती है, किसी की पूंछ दिखलाई देती है, किसी की पीठ दिखलाई देती है, उनका भी चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखलाई देता। कोई अपना चेहरा चमकाता है, कोई अपना चेहरा चमकाता है। दूसरा ये है कि सब लोगों ने लूटमार की हुई है। दर्शनार्थियों का फूलमाला लो, फूलमाला लेके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो, ठाकुर जी द्वारा कोई नहीं करता, फूलमाला लेके ऐसे ही फेंक देते हैं। और भगवान का जो पैसा है, पैसे में उनकी दृष्टि रहती है, पैसा लेके कायदा तो नियम की परंपरा है, मंदिर की जो पूर्व से व्यवस्था है वो व्यवस्था ये है कि जो भेंट होगी वो तो गोलक में जाएगी, जो न्यौछावर होगी यात्री कह के देगा ये मेरी न्यौछावर है, ये भेंट है, ये मेरी न्यौछावर है, न्यौछावर जाएगी वो सेवाधिकारी को मिलेगी। लेकिन आज हो क्या रहा है, वह भेंट भी उनकी जेब में जा रही है, न्यौछावर भी गोसाइयों की जेब में जा रही है। अब व्यवस्था की जगह संपूर्ण अव्यवस्था हो गई है, वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं है।
1000 आदमी यदि सेवा का दर्शन करने की योग्य जगह है तो उसमें से 350-400 आदमी तो वही खड़े रहते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, कोर्ट में लेके भी ये चीज बात उठी है, सरकार ने भी ये पैसा मांगा, वो है मूल प्रश्न कि इनका 400 से अधिक करोड़ रुपया जमा है बैंक में। समाज का, गोस्वामी समाज का कहना है कि ये उनके मंदिर का निजी मंदिर है, निजी मंदिर का ये पैसा है, इसको सरकार क्यों यूज करेगी? देखिए ऐसा है, मंदिर में जितना भी पैसा आता है वो सार्वजनिक होता है, दर्शनार्थियों द्वारा चढ़ाया हुआ होता है। कोई भी दर्शनार्थी इस पैसे को, इस प्रथम उद्देश्य तो उसका ये होता है ठाकुर जी की सेवा में लगे। तो आज जो जब इतनी अधिकता से पैसा आ रहा है तो ठाकुर जी की सेवा में तो लगेगा नहीं, वो फिर नगर के विकास में लगना चाहिए। और नगर के विकास, दर्शनार्थी जितना भी आता है नगर में, नगर ही उसको सहन करता है, गंदगी करता है, इधर उधर अव्यवस्था फैलाता है, उस अव्यवस्था को भी नगर वाले सहन करते हैं। तो नगर के विकास में ही वो पैसा उपयोग करना चाहिए। और यही नहीं हो रहा है, शिरडी में भी हुआ है ये काम, तिरुपति बालाजी में भी ये काम हुआ है, वैष्णो देवी में हुआ है। और विरोध की बात तो ये है भैया, सेवाधिकारी जिसके अधिकार समाप्त होंगे, जिसकी सेवा के अधिकार जाएंगे या मतलब उसके चेंज जाएंगे, व्यवस्था में चेंज जाएगी, उसका विरोध तो होगा ही। वैष्णो देवी में आज तक जो वहां के सेवाधिकारी थे, जो सेवा करने वाले थे, वो आज तक वहां बस स्टैंड में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका तो कोई नई बात नहीं है, ये तो प्रदर्शन धरना तो होंगे ही होंगे, लेकिन व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। समय की मांग है, समय की मांग कॉरिडोर है, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, रास्ता ठीक होनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर हमारा कहना है, सरकार से भी ये निवेदन है कि जिनका भी घर जाए, जिनका भी मकान जाए, जिनकी भी जगह जाए, उनको मुआवजा ऐसा दिया जाए जिससे उनकी क्षति की पूर्ति हो जाए, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, परिवार को परेशानी। दुकान वालों को दुकान दी जाए, जो दुकान बन रही है 800 गज में दुकान बनेगी, 3 मंजिल की दुकान बनेगी, उसमें लिफ्ट लगने की बात है, जो एस्केलेटर लगने की बात है, उसमें स्वयं आदमी खड़ा हो जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरह की जो लिफ्ट लगने की बात है, उस लिफ्ट में दुकान में जो दुकानदारों का नष्ट हो रहा है, उन दुकानदारों को परमानेंट दुकान दी जाए। अभी वो लोग शायद ऐसा कह रहे हैं कि लीज पे दुकान देंगे हम लोगों को, लेकिन ये लीज गलत है। जिनकी दुकानें जा रही हैं उनकी दुकान में परमानेंट दिया, जिनका व्यापार में प्रभावित ना हो। घर वालों को घर दिया जाए जिनसे उनका उसका मतलब आवास की समस्या प्रभावित ना हो, ये जरूर उनको करना चाहिए। इसके अलावा तो कॉरिडोर के अलावा दूसरा हल यदि आपके पास कोई है तो आप बता दीजिए, इस तरह से कर ले तो ये काम सही हो जाएगा, इस तरह से व्यवस्था दूर हो जाएगी। समय की मांग है, कॉरिडोर का को बनना समय की मांग है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गोस्वामियों को भी ये सोचना चाहिए ठाकुर जी परंपरा सुरक्षित रहे और वह अक्षुण्ण रहे। और जिस तरह से उन्होंने किया है, कभी उन्होंने पैंट पुर्सत पहनाए ठाकुर जी को, कभी चश्मा लगाया है, मोबाइल दिया है, कभी भी डॉलर की माला पहनाई है, ये सब से मतलब ठाकुर जी की प्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी धन से प्रसन्न थोड़ी होता है, ठाकुर तो श्रद्धा से प्रसन्न होता है। ठाकुर तो राधा माधव का जो भाव के नाम पर कोई भी चीज पाखंड स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये भाव है, ये भक्त का भाव है, ये भक्त का भाव है। देखिए, जो भाव है, भाव अलग वस्तु है और पाखंड अलग वस्तु है। भाव तो ठाकुर जी का ये है कि अष्टयाम सेवा है, नवदा भक्ति है, तो नवदा भक्ति में 9 प्रकार के भाग हैं, वो तो भाव है। और तो सारे भाव, मान लो कि रुपया अर्पण से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये तो संभव है नहीं। रुपया अर्पण से भगवान प्रसन्न होते होते तो ठाकुर जी टाटा बिरला के ही होते, गरीब आदमी का तो ठाकुर जी होता ही नहीं। तो ये इससे तो कोई उसका व्यवस्था निकलेगी नहीं। भगवान का तो भाव है, भाव प्रधान है, और भाव प्रधान से भाव के नाम पर पाखंड नहीं स्वीकार करना चाहिए। ये तो राधा माधव की भूमि है, कुंज बिहारी की भूमि है। बांके बिहारी नाम भी ठाकुर का बाद में पड़ा है, पुराना नाम इस ठाकुर जी का कुंज बिहारी है। अच्छा, कुंज बिहारी है। कुंज बिहारी के भाव से सेवा होनी चाहिए। अभी कुछ लोगों को कहना है कि कुंज गलियां नष्ट हो जाएंगी, यहाँ की परंपरा नष्ट हो जाएगी, यहाँ का वातावरण नष्ट हो जाएगा, ये सब फिजूल की बातें, व्यर्थ की बातें हैं। कुंज गलियां का मतलब कुंजों जो वृक्षों के बीच में से जो रास्ता बनते हैं उनका नाम कुंज गली है। मकानों के बीच में जो रास्ता बनते हैं उनका नाम कुंज गली नहीं है। और इस कुंज गली के नाम पर जब ये व्यवस्था रही, जब तक इसलिए ठीक रही जब तक कि आक्रांताओं का आक्रमण रहा, उस समय थोड़े से आदमी ज्यादा से ज्यादा लोगों का मुकाबला कर सके। आज के दिन ऐसा कोई भी व्यवधान या कोई भी परिस्थिति हमारे वृंदावन के सामने नहीं है कि कोई आक्रांत हमारे वृंदावन पर आक्रमण करने वाला हो। दूसरी बात, आज सफाई के मार्ग के लिए भी, स्वच्छता के लिए भी कुंज गलियों का
ना रहना ही ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि जितनी सकरी गलियां होंगी उन गलियों में उतना ही गंदगी होगी। दूसरी बात एक और कहना है कि वृंदावन के सार्वजनिक स्थानों पर जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। जैसे पुराने शहर में पन्ना वाली कुंज में दोनों तरफ में दुकानें हैं, दुकानों पर 10-10 फुट चौड़ा बरंडा था, आज वो बरंडा समाप्त कर दिया है। बरंडा में छाया में लोग आदमी आराम से बैठ कर मतलब विश्राम कर लेता, तो वो हटा दिया गया। बांके बिहारी जी के सामने जो चबूतरा है वो गली के समय में हमारे सन 85 और 90 तक वो चबूतरा सरकार की संपत्ति थी। बाद में लोगों ने सन 90 के बाद में अतिक्रमण किया है। वो चबूतरा अभी उन लोगों ने मार्केट में तब्दील कर दिया। वो लोग इसी बात से मतलब खपाए हैं या अपने को मतलब उत्तेजित पाते हैं कि उनका जो अतिक्रमण है वो हटने वाला है। अब तक हमारे साथ मौजूद रहे वृंदावन निवासी कपिलदेव उपाध्याय जी, धर्म संस्कृति के बारे में काफी गहन जानकारी रखते हैं। इसके साथ साथ लंबा समय पुरोहितगिरी में पूर्वजों का गुजरा है और एक बड़े स्तर पर काम वृंदावन के लिए काम किया है। इसके साथ साथ संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रज की प्राचीन परंपराएं किस तरह की रही, मंदिर क्या थे, परिक्रमा कैसी थी, ये अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं और काफी लोग इनके विचारों से सहमत भी हैं। कपिल उपाध्याय जी का मानना है कि कॉरिडोर जनता की मांग है, समय की मांग है और ये होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के घर मकान दुकान जाए उनको भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अपने साथी भगवान सिंह के साथ रवि यादव। श्री गोपाल जी ई रिक्शा एजेंसी, मथुरा जनपद की पहली पसंद। श्री गोपाल जी रिक्शा। हमारे यहाँ 1 बैटरी, 4 बैटरी एवं 5 बैटरी वाला रिक्शा और बैटरी वाला ऑटो, CNG ऑटो बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसी के साथ हम देते हैं गारंटी, कंट्रोलर, मोटर, बैटरी चार्जर भी, चेस, टायर, शोकर, बॉडी की भी वारंटी, साथ ही लगातार 1 साल तक सर्विस करने पर तेल और पानी की बोतल फ्री। 6 मंथ सर्विस कराने पर लेबर चार्ज फ्री है। वहीं दूसरी ओर 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में रिक्शा खराब होने पर ऑन रोड सर्विस। रुकिए, यही नहीं, आपको नहीं है जरूरत किसी गारंटर की, सीधे फाइनेंस की सुविधा। आज ही आए श्री गोपाल जी ई रिक्शा एजेंसी, बाबा पातीराम मंदिर, भारतीय हॉस्पिटल के सामने, सौक रोड, मथुरा। मोबाइल नंबर 8439447000।